नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सारे भाई बहन अच्छे होंगे। आप सभी के लिए एक नई सीरीज, एक नए उसमें आपका मतलब जो कंटेंट है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो एक बहुत छोटे से समय में आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जो बन जाते हैं कई बार एग्जाम में, उनको कंप्लीट कराने की जो जिम्मेदारी है, इस सीरीज में आपका वो मदद करेगी और ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होगी प्यारे बच्चों। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 ही नहीं, और भी अन्य एग्जाम ऐसे हैं जिनमें आपका हेल्प करने वाली है। भारत के प्रमुख बंदरगाहों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों से पहले मैं आपके बारे में एक बहुत सारी अच्छी सी डिटेल के साथ, पूरा मैप के साथ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आपको चीज़ें समझ में भी आए और अच्छी भी लगे और ट्रिक से आपको याद भी हो बेटा। तो ये है आपका। तो प्यारे साथियों, पहले हम मैप देखते हैं इंडिया का, है ना। पहले हम मैप देखते हैं इंडिया का और उससे आपको चीजें क्लियर होंगी। पहले हम मैप देखते हैं इंडिया का, उससे चीजें आपको क्लियर होंगी। ये अपना भारत है भाई, ये अपना भारत है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर। हमारा जो टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख बंदरगाह यानी कि पोर्ट्स। अब बात करते हैं बंदरगाहों की, तो उससे पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि भारत का जो साउथ इंडिया का हिस्सा है बेटा, वो तीन साइड आपका, यानी कि सराउंडेड बाय थ्री साइड फ्रॉम वाटर, तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। ये जो हिस्सा है हमारा, ये तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। तो भारत के कुछ राज्य आपके जो कोस्टल बाउंड्री, तटीय सीमा बनाते हैं। एक तरफ आपका अरेबियन सी है, एक तरफ आपका हिंद ओशन है, हिंद महासागर है, एक तरफ आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है बेटा। अगर मैं इधर बात करता हूं आपका, तो इधर तो आपका अरेबियन सी, अरब सागर है, अरब सागर है। इधर अगर मैं बात करता हूं तो इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका बंगाल की हिंद महासागर है। इधर आपका हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर है। और इधर अगर मैं बात करूं, इधर आपका हिंद महासागर है। इधर अगर मैं नीचे साउथ में, और ये आपका ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ आपका बंगाल की खाड़ी है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमें अगर आपका पोर्ट यानी कि बंदरगाह जानने हैं बेटा, तो बंदरगाह से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भारत के कितने स्टेट ऐसे हैं जो आपका कोस्टल बाउंड्री, तटीय सीमा बनाते हैं। तो भारत के 9 राज्य हैं जो कोस्टल बाउंड्री, तटीय सीमा बनाते हैं। गुजरात है, गुजरात की बाउंड्री लगती है। महाराष्ट्र की बाउंड्री लगती है, महाराष्ट्र की बाउंड्री लगती है भाई साहब। इसी के साथ साथ आपका जो है यहाँ पे गोवा हो गया, ये गोवा की बाउंड्री टच होती है। तो वेस्टर्न, इस कोस्ट को तो हम बोलेंगे पश्चिमी तट, इसको तो हम बोलेंगे वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी तट। और इसको हम बोलेंगे बेटा ईस्टर्न कोस्ट यानी कि पूर्वी तट, ईस्टर्न कोस्ट यानी कि पूर्वी तट आपका। तो वेस्टर्न कोस्ट पर, पश्चिमी तट पर जो राज्य अपनी सीमा लगाते हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है। इधर आपका ये है कर्नाटक, इधर आपका क्या है भैया, ये है कर्नाटक, है ना, ये आपका कर्नाटक है। और ये आपका नीचे जो बाउंड्री लगाता है कोस्टल बाउंड्री, ये आपका केरल, यानी कि कोस्टल बाउंड्री यानी कि तटीय सीमा, जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, तट पर। इधर अगर हम बात करते हैं तो आपका तमिलनाडु आ जाता है, इधर है तमिलनाडु। तो इन तटीय राज्यों में ही तो बंदरगाह होंगे। ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे आपका उड़ीसा हो गया, और ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया। तो यानी कि ये कुल मिला के वेस्टर्न कोस्ट पर तो है 5 स्टेट, यानी कि 5 राज्य बेटा। वेस्टर्न कोस्ट पर तो है 5 राज्य, और ईस्टर्न कोस्ट पर है आपका 4 राज्य। इस पर आपका कितने स्टेट है बेटा, 4 स्टेट, 4 राज्य। तो ये कुल मिला के आपका कितने स्टेट हो गए भाई, 9 राज्य। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो ये है आपका 9 राज्य जिन पर हमारी कोस्टल बाउंड्री, तटीय सीमा लगती है। और यहीं पर हमारी एक कोस्टल बाउंड्री, तटीय सीमा और लगती है, मतलब एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हमारा है, जो आपका क्या बनाता है, आपका तटीय सीमा वो भी बनाता है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो सबसे लंबी तटीय सीमा अंडमान निकोबार की ही है प्यारे बच्चों, सबसे लंबी तटीय सीमा अंडमान निकोबार की ही है।
किसकी है बेटा? अंडमान निकोबार की। तो ये बात तो आपको आई थिंक कंफर्म हो गई होगी। अब बात आती है कि सर टोटल बाउंड्री लगती कितनी है? तो टोटल बाउंड्री जो टच होती है मुख्य इन 9 राज्यों की, जो 5 तो वेस्टर्न कोस्ट पर है और 4 आपका ईस्टर्न कोस्ट पर है, इन 9 राज्यों में जो बाउंड्री टच होती है वो है आपका 6100 किलोमीटर। कितनी बेटा? 6100 किलोमीटर, है ना, 6100 किलोमीटर। और भारत की कुल तटीय सीमा, भारत की कुल तटीय सीमा अगर हम बात करें द्वीपों सहित, कुल कोस्टल बाउंड्री तटीय सीमा जो है वो अब अगर हम बात करें द्वीपों सहित प्यारे बच्चों, तो वो आपका कितनी हो जाती है? तो द्वीपों सहित आपका सहित हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। ये है भारत की कोस्टल बाउंड्री। अब ये कोस्टल बाउंड्री है तो इन्हीं पर आपका प्रमुख बंदरगाह होंगे, है ना, आपका पोर्ट होंगे। तो भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह बेटा? भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। भारत में प्रमुख बंदरगाह है 13, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? मेजर पोर्ट्स आपका कितने हैं? तो प्रमुख बंदरगाह हैं 13 प्यारे बच्चों, 13। अब इन 13 प्रमुख बंदरगाहों में से सबसे ज्यादा आपका है 3 तमिलनाडु में, सबसे ज्यादा है 3 तमिलनाडु में भैया। कहां पर? आपका तमिलनाडु में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये 13 प्रमुख बंदरगाह केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, और फिर कौन से बंदरगाह? तो 200 छोटे बंदरगाह बेटा। कितने? 200 छोटे बंदरगाह हैं। 200 आपका क्या है? छोटे बंदरगाह हैं। और इन 200 छोटे बंदरगाहों में से 53 अकेले महाराष्ट्र में है। इसमें सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में। अब 200 का नाम तो हम याद कर नहीं सकते, पर लेकिन एग्जामिनर भी जो क्वेश्चन पूछता है वो 13 प्रमुख बंदरगाहों से ही पूछता है। तो 13 प्रमुख बंदरगाहों की लिस्ट कौन सी है? ये आपके सामने है स्टेट वाइज। तो देखिए साहब, ये कौन सा स्टेट है जो कोस्टल बाउंड्री सबसे लंबी लगाता है? तो वो गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, ये कौन सा हो गया? महाराष्ट्र हो गया, ये गोवा हो गया, छोटा राज्य। सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य गोवा है और सबसे ज्यादा गुजरात की लगती है। ये हो गया आपका कर्नाटक राज्य, ये हो गया कर्नाटक, ये हो गया केरल भैया, ये आपका हो गया केरल, ये हो गया तमिलनाडु, ये हो गया तमिलनाडु, और आपका इधर ये हो गया आंध्र प्रदेश। इसके बाद ये उड़ीसा राज्य, ये उड़ीसा स्टेट है, और इसी के साथ साथ बेटा ये है वेस्ट बंगाल। तो ये 13 आपका 9 राज्य हैं जो कोस्टल बाउंड्री पे हैं, और ये 13 प्रमुख बंदरगाहों के नाम हैं जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। कांडला बंदरगाह बेटा किस राज्य में हो गया? तो गुजरात में। मुंबई बंदरगाह आपका कहां पर है? महाराष्ट्र में। मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए जो एक प्रमुख बंदरगाह है, भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है नवा सहवा, ये महाराष्ट्र में नया बनाया गया। इसके बाद मुर्मुगोवा पोर्ट, मुर्मुगोवा बंदरगाह। इसके बाद न्यू मंगलोर बंदरगाह भाई साहब, है ना, कहां पर है? कर्नाटक में। मुर्मुगोवा ज्वारी नदी के मुख पर प्यारे बच्चों गोवा में स्थित है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में, कोची बंदरगाह केरल में। तो ये वेस्टर्न कोस्ट पर हो जाते हैं आपका 6 बंदरगाह। कितने? 6। इसके बाद आपका वेस्ट बंगाल में हो गया कोलकाता बंदरगाह, उड़ीसा में हो गया पारादीप बंदरगाह, विशाखापट्टनम प्रमुख बंदरगाह है एक आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु में 3 प्रमुख बंदरगाह हैं, एन्नोर बंदरगाह, फिर आपका चेन्नई बंदरगाह, और फिर आपका तूतीकोरन पोर्ट। ये आपका हो जाते हैं पूरे 13 पोर्ट। और एक है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह बेटा, ये किस स्टेट पे है? तो ये अंडमान एंड निकोबार पर है। ये आपका अंडमान एंड निकोबार पर, देश का 13वां प्रमुख बंदरगाह। तो कुल मिला के 13 प्रमुख बंदरगाह ये हैं, जिसमें से कांडला बंदरगाह का नाम क्या हो गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका नाम हो गया है भाई साहब, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका नाम हो गया है। मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये सबसे व्यस्ततम बंदरगाह भी है, और इसी के भार को कम करने के लिए कि अब जो व्यापार हमारे देश का 90% विदेशी व्यापार जो बंदरगाहों से होता है आपका जो है प्रमुख बंदरगाहों से, तो वो आपका मुंबई बंदरगाह सबसे व्यस्ततम था जहां पर जहाज रुकते थे व्यापारिक। अब उसके भार को कम करने के लिए नवा सहवा बंदरगाह बनाया गया। ये तो थी देश के प्रमुख बंदरगाहों की एक लिस्ट आप सभी के सामने। बात करते हैं अब आगे की इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र, इसके भार को कम करने के लिए कौन सा बना? नवा सहवा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट।
भारत का सबसे पुराना बंदरगाह श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कोलकाता। इसके बाद भारत में सबसे नया बंदरगाह, ये छोटे बंदरगाहों में भी गिन रहे हम, वधावन बंदरगाह महाराष्ट्र। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, ये की एक प्रमुख बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह, प्राकृतिक गहराई है 16.5 मीटर की। भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपका, या नवा सेवा पोर्ट महाराष्ट्र। प्यारे बच्चों, भारत में निजी प्रमुख बंदरगाह है मुंद्रा पोर्ट, अडानी पोर्ट एंड एसआईडी लिमिटेड के द्वारा लिया गया एक तरीके से रेंट पर। इसके बाद ट्रांसशिपमेंट सुविधा वाला बंदरगाह जो है वो कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर वाला बंदरगाह है, वल्लारबदम, है ना। तो ये आपके कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब बात कर जाते हैं कुछ क्वेश्चनों पर अंतिम समय में चलते चलते। क्या है क्वेश्चन आपका, कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है, तो मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यानी कि महाराष्ट्र में आपका स्थित है बेटा। फिर आपका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह सबसे व्यस्त बंदरगाह है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारक बंदरगाह कौन सा है, तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। इसके बाद निम्नलिखित में से अंतर्देशीय नदी बंदरगाह आपका कौन सा है, तो भाई साहब ये आ जाता है आपका कौन सा अंतर्देशीय, तो कोलकाता, ये नदी के तट पर है और नदी है हुगली। प्यारे बच्चों, कौन सी आपका? हुगली। इसके बाद बात आती है कि निम्नलिखित में से किन दो पत्तनों यानी कि बंदरगाहों से कुदेरमुख लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, तो कुदेरमुख कहाँ है? कर्नाटक में। कुदेरमुख आपका जो है लोहे की खदान है, कच्चा माल, कच्चा लोहा, लौह अयस्क, आयरन ओर मिलता है। तो अब ये कहां से जा रहा होगा, यानी कि आपका भाई साहब मंगलोर बंदरगाह और मरुमगोवा, गोवा और कर्नाटक बिल्कुल मिले हुए हैं, तो वहां से आपका ये जा रहा है। तो ये हैं आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत का कृत्रिम बंदरगाह इनमें से कौन सा है, तो चेन्नई या मद्रास। प्यारे बच्चों, तो ये आपके इंपॉर्टेंट बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में है, तो उड़ीसा में, देश का एकमात्र बंदरगाह जहां से जापान को कच्चा लोहा निर्यात होता है और इसको इस्पात बंदरगाह भी कहते हैं। तो ऐसे प्यारी सी वीडियो के लिए आप जरूर जुड़े यूपी एग्जाम वाला से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।